हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नैडिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। बीजेपी की जीत के साथ ही विवादित बयानों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। बीजेपी ने इस बार के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है, तो वहीं विपक्ष को पूरी तरह से पछाड़ दिया। बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी के करीबी कहे जाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने देश की जनसंख्या को लेकर विवादित बयान देकर एक बार फिर से सियासी गलियारों में आग भड़काने का काम कर दिया है। और रामदेव के इस बयान के बाद चारों तरफ इस बयान की निंदा हो रही है। ऐसे में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी कैसे चुप बैठ सकते थे। योग गुरु रामदेव की जनसंख्या संबंधी बयान को लेकर ओवैसी ने रामदेव पर जमकर निशाना साधते हुए पीएम मोदी से मतदान का अधिकार छीनने को कहा। दरअसल हाल ही में रामदेव ने कहा कि देश अभी बढ़ती जनसंख्या से निपटने के लिए तैयार नहीं है। इसी के साथ उन्होंने पीएम मोदी को तीसरे बच्चे को मतदान के अधिकार और सरकारी नौकरियों से वंचित करने का सुझाव दिया। रामदेव के इस बयान पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लोगों को असंवैधानिक बातें कहने से रोकने के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन रामदेव के विचारों पर अनुचित ध्यान क्यों दिया जाता है। वो अपने पेट के साथ कुछ कर सकते हैं या अपने पैरों को घुमा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी अपना वोट सिर्फ इसलिए खो दे क्योंकि वो अपने माता पिता की तीसरी संतान है। ओवैसी हमेशा ही अपने बयानों में पीएम मोदी को किसी न किसी वजह से घेर ही लेते हैं। बात चाहे कहीं से भी शुरू हुई हो, लेकिन उसे खत्म ही पीएम मोदी पर होना है। रामदेव ने तीसरी संतान से वोटिंग का अधिकार लेने की बात कही। इसी को लेकर ओवैसी ने पीएम मोदी को आड़े हाथ लिया है, क्योंकि पीएम मोदी दामोदर दास मोदी और हीराबेन मोदी की तीसरी संतान है। उनका जन्म वार्ड नगर में 17 सितंबर 1950 में हुआ था। गौरतलब है कि हरिद्वार में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रामदेव ने कहा था कि देश की आबादी को 150 करोड़ से अधिक नहीं होने दिया जाना चाहिए। उन्होंने सलाह दी थी कि ये तभी संभव है जब हम तीसरी संतान या इसके बाद वाली संतानों को मताधिकार से वंचित करने वाला कानून लागू करेंगे। ऐसे बच्चों को चुनाव लड़ने और अन्य सरकारी नौकरियों के अधिकार से भी वंचित किया जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।